मित्रों, आज ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ 50% कर दिया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के एक्सपोर्ट को बहुत अधिक नुकसान होगा। मित्रों, इस टैरिफ की सबसे बड़ी और मूल वजह क्या है? क्योंकि ऐसा टैरिफ किसी भी अन्य देश पर ट्रम्प ने नहीं लगाया है। मित्रों, जब मानसूनकालीन सत्र संसद में शुरू हुआ, उस समय मोदी जी से विपक्ष ने बार बार पूछा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब दें कि ट्रम्प के कहने पर जंग क्यों रुकवा दी गई, ट्रम्प के कहने पर सीज फायर क्यों हुआ। जब ये बार बार प्रश्न हुए तो मोदी जी ने 30 जुलाई को 2 घंटे भाषण दिया और उस 2 घंटे के भाषण में उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि ट्रम्प के कहने पे युद्ध विराम हुआ। और उन्होंने कहा, मैं तो किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, मैंने किसी से बात भी नहीं करी। तो इस प्रकार का जब वक्तव्य मोदी जी का आया, जबकि हम सभी, पूरा दुनिया जानता है कि ट्रम्प का जैसे ही ट्वीट आया था एक्स पर, उसके बाद से जंग ऑपरेशन सिंदूर में होने वाला जो हमले थे वो तुरंत उसी टाइम रोक दिए गए थे, ट्रम्प के ट्वीट आने के तुरंत बाद। मित्रों, जैसे ही मोदी जी ने ट्रम्प की बात का खंडन किया, अगले ही दिन 1 अगस्त को ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और साथ में ये 27 अगस्त को 50% टैरिफ कर देने की घोषणा उसी दिन कर दी थी, जस्ट अगले ही दिन। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी ने जब ट्रम्प की बात का खंडन कर दिया और ट्रम्प को झूठा करार दे दिया, उस झूठा करार देने के कारण ट्रम्प नाराज हो गए और एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि इस देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे व्यापारी बंधुओं को झेलनी पड़ी, केवल और केवल बड़ बोलेपन के कारण। एक और मजे की बात, ये टैरिफ लगने से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा टैरिफ है। पर यहाँ पर माहौल क्या बना रहे हैं भाजपा के नेता कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, लोग लोकल को वोकल करें। तो भाई, जब स्वदेशी निर्माण हो रहा था तभी तो एक्सपोर्ट हो रहा था ना। इस स्वदेशी से एक्सपोर्ट का क्या मतलब है भाई? अमेरिका का टैरिफ है और स्वदेशी को बढ़ावा मिले, ये दोनों बातें अलग अलग बातें हैं। इन दोनों को जोड़ करके इस देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है। और इस समस्या के समाधान के लिए मोदी सरकार को उच्च स्तरीय बातचीत अमेरिका से करनी चाहिए, निगोशिएशन करना चाहिए। और उसका उल्टा मोदी जी बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी के आगे दबूंगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं। भाई, झुकना नहीं है। आप इस मुद्दे पे डिप्लोमेसी तरीके से, अगर आप इस तरह के बार बार बयानबाजी करेंगे तो उसका रिजल्ट पक्ष में तो नहीं आना है। डिप्लोमेटिक तरीके से आप वहाँ जाके बातचीत आपको करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो भारत, जो कि एक्सपोर्ट में काफ़ी पीछे और इंपोर्ट में काफ़ी आगे है, और भारत अमेरिका को जितना अधिक एक्सपोर्ट करता था, अन्य किसी भी 2 देशों को मिला के इतना अधिक एक्सपोर्ट भारत नहीं कर पाता था। 2-3 देशों को मिला करके जितना भारत अमेरिका को अकेले एक्सपोर्ट कर रहा था। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था भारत, बहुत बड़ी ताकत थी, वो ताकत छिन गई है। इसका परिणाम बहुत गंभीर तो निकलना ही निकलना है। मित्रों, और जो स्वदेशी की बात हो रही है, बार बार स्वदेशी को इससे जोड़ रहे हैं, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो स्वदेशी और मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी का मतलब क्या है? भारत में बनेगा तब तो स्वदेशी कहलाएगा, तो जब भारत में बनेगा ही नहीं तो स्वदेशी कैसे कहलाएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में लगातार गिर रहे हैं, जो खुले थे वो भी बंद हो रहे हैं। लगातार इसमें गिरावट देखी गई है पिछले 10 सालों में, 11 सालों में। और उसका सबसे बड़ा कारण है भारत का टैक्स सिस्टम, जो भारी भरकम टैक्स है। 18%, 28% जीएसटी, और इस जीएसटी के अलावा भी तमाम प्रकार के टैक्स मैन्युफैक्चर से वसूले जाते हैं। जीएसटी भी बहुत अधिक मात्रा में वसूली जाती है। मैन्युफैक्चर्ड को पैसा मिले या ना मिले, देखिए, व्यापार क्रेडिट में होता है, उधारी में होता है।
21 दिन की साइट पे होता है, 45 दिन की साइट पे मैन्युफैक्चर का व्यापार होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे 21 दिन में पेमेंट मिल जाए, 45 दिन में उसको पेमेंट मिल ही जाए। तमाम बार पैसा 1 करोड़ का मान लो माल किसी ने बेचा और उसका वो पैसा फंस गया, उसको पेमेंट नहीं मिली, तो भारत की सरकार 1 दिन का भी समय नहीं देती है। टैक्स उसको चाहिए, उसको पेमेंट मिली या ना मिली इससे मतलब नहीं है। सरकार को 28% जीएसटी है तो 28% जीएसटी चाहिए। तो ये जो टैक्सेस सिस्टम है ये बहुत गड़बड़ है। बीटीटी लागू होना चाहिए। 1% टैक्स सभी के लिए। आप मैन्युफैक्चर से टैक्स लेते हो तमाम प्रकार के, केवल मैन्युफैक्चर से ना लो, मिनिमम टैक्स लीजिए, 1% 2% टैक्स लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर से भी उतना ही टैक्स लो, होलसेलर से भी उतना ही टैक्स लो। रिटेलर टैक्स भरता ही नहीं है। 90% 80% रिटेलर टैक्स भरते ही नहीं है। रिटेलर से भी टैक्स लीजिए, जनता से भी टैक्स लीजिए। बीटीटी लागू करिए। बीटीटी लागू करके ही इस देश में को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है, स्वदेशी का सपना साकार किया जा सकता है। ये जो 70-80% टैक्स सरकार ले लेती है मैन्युफैक्चर से। अरे कमाल है भाई, 2-3% एक व्यापारी कमाता है, और जरा सा दाएं बाएं हो गया तो उसका वो भी गया, क्योंकि 70-80% तो आप टैक्स ले रहे हो। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां टैक्स की कोई सीमा ही नहीं है। तो इतना अधिक जब आप चूस लोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे विकसित हो पाएगी भारत में, कैसे स्वदेशी का सपना साकार हो पाएगा। केवल बातें, केवल जुमला, केवल बेवकूफ बनाना। पहले टैक्स जब बैट और सेट था तो काफ़ी कम था, बहुत टैक्स बढ़ चुका है, बहुत टैक्स बढ़ चुका है। यही कारण से मैन्युफैक्चरिंग लगातार गिरी है, कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत छोड़ के बांग्लादेश चली गई, चीन चली गई। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बहुत रणनीति बना के काम करना होगा। बीटीटी लागू करना पड़ेगा। 1% टैक्स या 1.5% टैक्स, अधिकतम 2% टैक्स लीजिए, उसके ऊपर टैक्स किसी से मत लीजिए। और ये 2% टैक्स हर व्यापारी से लीजिए, पान की दुकान वाले से भी लीजिए, एक चाय के खोखे वाले से भी लीजिए, एक साधारण दुकानदार से भी लीजिए, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी लीजिए, सबसे लीजिए। बहुत लोग टैक्स देते ही नहीं है। जीएसटी अनिवार्य ही नहीं है व्यापारियों के लिए। जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है वो जीएसटी उसके लिए अनिवार्य ही नहीं है। अरे कोई अगर 2 लाख का भी टर्नओवर कर रहा है तो उसको आप टैक्स उससे लीजिए, सबसे टैक्स लीजिए, कम से कम लीजिए, 1% 2% लीजिए, थोड़ा टैक्स लीजिए और सबसे लीजिए। इससे देश की उन्नति होगी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत।